अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुल्फ़िकार राहत आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, हुकूमत ने एक वज़रा की कारकर्दगी के हवाले से रिपोर्ट जारी की है। शहजाद रबाब साहब जो इस्टेब्लिशमेंट के एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने ये तरतीब दी है। 10 लोगों को सर्टिफिकेट दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वज़रा की तादाद आपको पता है कितनी ज़्यादा है। अब सवाल ये पैदा हो गया है कि जिन वज़रा को आपने सर्टिफिकेट दे दिए, 10 तक उनकी कारकर्दगी 1 2 3 करके सेटिस्फैक्ट्री करार दे दी, तो बाकियों के बारे में आप क्या कहेंगे? तो बाकियों की इसका मतलब यह है कि सेटिस्फैक्ट्री नहीं है और वहाँ से बड़ी शदीद रिजेंटमेंट आ रही है। और कुछ लोगों का इस्लामाबाद में, वो वज़रा जिनका 10 में नाम नहीं आया, उनकी एक सिटिंग हुई है और उसके दौरान भी उन्होंने खासा नाराज़गी का इजहार किया है। ये सब क्यों हो रहा है और कैसे वक्त में हो रहा है और इसकी टाइमिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, और पीटीआई हमेशा की तरह वो क्या कहते हैं, बम को टांग क्यों मारती है, पीटीआई की क्या आदत, ये आदत क्यों बन गई है कि एक ऐसा वक्त कि जब अपोजिशन सर के ऊपर चढ़ी हुई है, वो लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद पहुंचने वाली है और वो पूरी तरह से फोकस किए हुए है हुकूमत को और हुकूमत के लोगों को तोड़ रही है और ये दावा कर रही है कि हुकूमत के वज़रा टूट रहे हैं और हमसे सिर्फ टिकटों की गारंटी मांग रहे हैं। तो ऐसे वक्त में आप अपने ही लोगों को जिच कर रहे हैं। 3 साल 3.5 साल आपने गुजार लिए, तो ये कारकर्दगी अगर मैयर नहीं हो सकी तो साल एक रह गया है, तो आखिरी दिनों में जो लोग साथ हैं उनको भी आप नाराज़ क्यों कर रहे हैं? एक तो ये मामला है, इस पे भी बात करते हैं। दूसरा, अपोजिशन ने एक बार फिर दावा किया है और बड़ा दावा किया है, जिसमें हसन इकबाल साहब बोले, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब बोले कि एक ने कहा जी 5 से 6 वज़रा, एक ने कहा कि इससे ज़्यादा हमारे साथ राब्ते में है और सिर्फ गारंटी ये चाह रहे हैं कि आप हमें टिकट दे दें नून लीग की, तो हम पार्टी छोड़ने को आज ही तैयार है। अच्छा, इसमें मेरी 2-3 लोगों से पीटीआई के एंड के ऊपर बात हुई, 2-3 लोगों से नून लीग के साइड के ऊपर बात हुई, तो इसमें दाल में कुछ काला है। कुछ लोग बहरहाल राब्ते में हैं और 2-3 लोगों का नाम नून लीग की तरफ से बताया गया, लेकिन उन्होंने इस पे रिक्वेस्ट की कि इसको आप मेंशन नहीं करेंगे। हमने ये लिस्ट जो है उसमें 9 लोगों की लिस्ट है और टोटल लिस्ट 15 की वसूल हुई थी, जिसमें 9 लोगों को शॉर्ट लिस्ट करके कायदे मोहतरम जनाब नवाज शरीफ साहब के पास भेजा हुआ है फॉर फाइनल अप्रूवल। तो लिहाजा अभी से इनका नाम मत लीजिएगा। लेकिन दूसरी तरफ से अगर देखें अपोजिशन के दावे के जवाब में हुकूमत की तरफ, तो वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ी सी मायूसी, थोड़ा सा डिप्रेशन मौजूद है। इस हवाले से कुछ एजेंसीज को कहा गया है वज़ीर-ए-आज़म हाउस से कि जी लोगों पे नज़र रखें, अपने लोगों पे नज़र रखें, हमारे लोग किस किस के राब्ते में हैं, किस किस को मिल रहे हैं, किस कैफ़े में जा रहे हैं, किस पार्टी में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। और टेलीफोनिकली भी सुना है कि मॉनिटरिंग चल रही है और उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई हैं जिसमें गवर्नमेंट की सफ़ों के अंदर पैनिक है और गवर्नमेंट सोच रही है कि हमारे कुछ लोग जो हैं वो अगर राब्ते में हैं तो इसकी आखिर वजह क्या है, और उन लोगों को अब वार्न करने का सोचा जा रहा है कि अब हतमी तौर पे उन रिपोर्ट्स और उन शवाहिद की रोशनी में जो लोग इधर उधर मूव कर रहे हैं या इधर उधर राब्ते कर रहे हैं या बातें कर रहे हैं, उनको कन्वे कर दिया जाए कि एनफ, इसके बाद ऐसा नहीं होगा। लेकिन अपोजिशन चूंकि इस पे बार बार दावे कर रही है और हुकूमत उतनी उस पर अलर्ट भी हो रही है, पैनिक भी हो रही है और वर्किंग भी कर रही है, तो आने वाले 1-2-3 दिनों में हुकूमत की तरफ से ज़ाती हैसियत में मैसेज कन्वे कर दिया जाएगा जिन लोगों के बारे में शक है। लेकिन फवाद चौधरी साहब का जो दावा है वो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, बहुत जल्द वो वक्त आएगा जब हुकूमत की कारकर्दगी ठीक होगी, माशी तौर पे मामला सही हो जाएंगे, महंगाई मुल्क से ख़त्म हो जाएगी और अपोजिशन समेत बहुत से दीगर जमातों से लोग लाइनें लगा के पीटीआई की टिकट के लिए रजू करेंगे और हम लोगों को सिलेक्ट करेंगे कि किसको लेना है और किसको नहीं लेना। ये एक होता है सियासी फिजा बनाना, परसेप्शन बनाना कि कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहा है। एक होती है रियलिटी। तो ये दावे, ये चीज़ें बहरहाल चलती रहती हैं
और ये चलती रहेगी इलेक्शन तक, ये सारी सूरत हाल इलेक्शन तक चलती रहेगी और इसमें अपोजिशन दावे करती रहेगी, हुकूमत दावे करती रहेगी। लेकिन जो डेवलपमेंट देखी जा रही है मौजूदा हालात में, जिसमें एमक्यूएम के लोग लाहौर आए, वो ज़ौहर अली रोड के ऊपर गए, चौधरी बरादरान को मिले, वहाँ पे जो डिस्कशन हुई और जो इनसाइड डिस्कशन हुई, फिर जरदारी साहब आए, जरदारी साहब के साथ जो चौधरी बरादरान की डिस्कशन हुई, फिर शहबाज शरीफ साहब को मिले, दोनों हजरात जरदारी साहब और बिलावल साहब मिले, एमक्यूएम के लोग मिले। अभी अगले मरहले में जीडीए के लोग मुतहर्रक होंगे और पुगाड़ा साहब मुतहर्रक होंगे, फिर कुछ और लोग मुलाकातों में शामिल हो जाएंगे। ये वो मुलाकातें हैं, जिस तरह कहा जाता है ना कि चौधरी बरादरान जब मुतहर्रक होते हैं, मुलाकातें करते हैं, या एमक्यूएम के लोग मुलाकातें करते हैं, तो समझ लें कुछ ना कुछ होने वाला है। तो अभी तक पिछले 1.5-2 साल से तरीके अदम एतमाद की बात हो रही थी, तो चीज़ें वो उस तरह से नहीं थी, संजीदा उसको नहीं लिया जा रहा था। और उसकी एक बुनियादी वजह थी संजीदा ना लेने की, वो ये थी कि बहुत सी लेजिस्लेशन ऐसी थी कि जिसमें पाकिस्तान के कुछ अदारों का इंटरेस्ट था, कुछ बड़ों का इंटरेस्ट था, और उनका ख्याल था कि रियासत के मामलात को चलाने के लिए ये लेजिस्लेशन होना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा ये लेजिस्लेशन होने के बाद कोई भी स्टेप लिया जाएगा और ये मैच फिक्स था। और यही वजह है कि अपोजिशन ने उसमें एक रास्ता दिया। वो हुकूमत को रास्ता नहीं दिया, वो किसी और को रास्ता दिया गया, जिसमें कुछ सेनेट से लोग गायब हो गए, बिल आए और सारे बिल पास हो गए। वो सारी चीज़ें प्री प्लान्ड थी, वो डिसाइडेड था कि ये आईनी पैकेज जब एक्सेप्ट हो जाएगा, कबूल हो जाएगा, पास हो जाएगा, तो उसके बाद तरीके अदम एतमाद का मामला शुरू होगा। यानी वो जो क्या कहते हैं शतरंज के जो मोहरे थे, वो उसी अंदाज पे किए गए थे और उसी स्टाइल में उसको चलना था, उसी अंदाज में उसको आगे बढ़ना था। लिहाजा वो वक्त तय था, वो डेटें तय थी, उस सारे मामला तय थे कि किस तरह से चीज़ें आगे जानी है। अब $1 मिलियन क्वेश्चन ये है, जिस पे कई दफ़ा बात हो चुकी है और कई तजियाकार इस पे बात कर चुके हैं कि ये पीपल्स पार्टी को क्या पैकेज मिला है, नून लीग को क्या पैकेज मिला है और चौधरी को क्या मिलेगा। ये एक बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है। लेकिन मैं एक बात बहरहाल बताता चलूँ कि जो आगे होने जा रहा था इसमें, उसमें चौधरी बरादरान की पार्टी का साइज बड़ा होगा। पीपल्स पार्टी को पंजाब में स्पेस देने का असूली फैसला किया गया है और कुछ पार्टीज का जो नहीं समझ रही फिलहाल, मतलब नून लीग समझ रही है कि उनको पता नहीं क्या मिलेगा, पीटीआई भी अपनी तरफ से बड़ी होपफुल है, लेकिन कुछ पार्टीज का साइज कम होगा, कुछ का साइज बड़ा होगा, कुछ स्पेस मिलेगी और जंगी तरीन ग्रुप एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि वो चीनी के लिए ग्रुप तश्कील नहीं दिया गया था, वो बेसिकली 2023 के इलेक्शन के लिए दिया गया था। तो आने वाले साबबंदी हो चुकी है 23 के इलेक्शन की, और कुछ लोगों का ख्याल है कि इमरान खान साहब टेन्योर पूरा करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरान खान की पार्टी शायद कुछ लोगों को धादियों को मिला के टेन्योर पूरा कर ले, लेकिन वो खुद शायद 5 साल का टेन्योर एज ए प्राइम मिनिस्टर पूरा ना कर सकें। इस हवाले से वो भी एक पूरा लायामल तश्कील दे रहे हैं। इस पर कल इंशाल्लाह बात करेंगे कि वो जवाबी क्या हिकमत अमली तय कर रहे हैं। ये जो जलसों का जो शेड्यूल तय किया गया है, जो पीटीआई की क़यादत बाहर निकलने वाली है, वो क्या प्लान रखती है, वो इस सारी प्लान की जो एग्जीक्यूशन हो रही है, इसको कैसे समझ लें कि अपोज करके इसको ख़त्म कैसे करेगी और इसका मुकाबला कैसे करेगी, इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।